नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्पण न्यूज से जर्नलिस्ट गुड्डू खां की खास रिपोर्ट। खाद्य सुरक्षा विभाग के नाक के नीचे चल रहा है मिलावट का व्यापार, लोगों के जीवन से हो रहा खिलवाड़। मिर्जापुर त्योहारों से पहले ही मिठाई की दुकानों पर बिकने लगा है मिलावटी मिठाइयाँ। नगर स्थित न्यू माखन भोग से लिए रसमलाई में मिला मिलावट के चलते खराब रसमलाई को खाकर एक ग्राहक हुआ बीमार। दुकान पर पहुंचकर वापस किया रसमलाई, दुकानदार ने स्वीकार किया कि दिया गया रसमलाई खराब था। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ दुकान पर ग्राहक द्वारा वापस करने का वीडियो। खाद्य सुरक्षा विभाग के नाक के नीचे चल रहा है मिलावट का व्यापार, लोगों के जीवन से हो रहा खिलवाड़। प्रेस से बात करते हुए बीमार व्यक्ति ने बताया कि न्यू माखन भोग का मिठाई खाने के कारण बीमार हुआ हूँ। लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने में मिठाई दुकानदार कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन खाद्य सुरक्षा विभाग छोटे दुकानदारों को ही टारगेट करती है। इंसान के जीवन से खिलवाड़ करने वालों पर उनकी नजर नहीं पड़ती। अब देखना यह है कि समाचार चलने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा क्या कार्यवाही होती है। अमित जी, आपने कुछ मिठाई उठाई खाई थी, आपकी तबीयत खराब हो गई थी, क्या मामला है? ये मैं सुबह हमारे चाचा हैं सुरेश त्रिपाठी अंकल, हम उनके यहाँ गए तो उन्होंने कहा बेटा बैठो, और उन्होंने मुझे रसमलाई निकाल के अंदर से दी और वही रसमलाई हमने खाया तो उसमें कुछ अजीब सा स्वाद आ रहा था। तो हमने उनसे कहा कि चाचा ये रसमलाई सही नहीं है, और उसके बाद हम घर चले आए। घर आने के बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई, और ख़राब होने के कारण तो हमने चाचा से पूछा तो चाचा ने कहा बेटा माखन भोग की ये मिठाई थी। उसके बाद फिर हमने दवा ली, दवा के ही आराम से थोड़ा आराम मुझे और रिलैक्स मिला है इस समय। तो आप लोग क्या चाहते हैं, कुछ दुकान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए? आज मेरे साथ हुआ है, कल और लोग भी हैं, कल हमारे परिवार के किसी सदस्य के साथ हो सकता है, समाज के साथ किसी के साथ हो सकता है। फूड पॉइजनिंग हुई थी? हाँ। दुकान से मिठाई खरीदी थी, क्या हुआ था, क्या मामला है? मेरा नाम सुरेश कुमार त्रिपाठी, मैं यहाँ का सीनियर एडवोकेट। मैंने न्यू माखन भोग बेलतर वाली दुकान से रसमलाई मंगवाई थी। उस डब्बे को जब खोला गया तो उसमें कुछ लिसलिसापन था, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने यहाँ एक लड़का अमित मिश्रा आया था, उसको खाने के लिए दिया तो उसने रसमलाई एक पीस खाई और कहा कि ये रसमलाई गड़बड़ है। और उसके बाद वो घर गया तो उसकी तबीयत ख़राब हो गई। उसने बताया कि चाचा ये रसमलाई आप वापस कर दीजिए, ये खाने लायक नहीं है, हमको फूड पॉइजनिंग हो गया है। उस रसमलाई को लेकर के गए तो वहाँ उनके दुकानदार के सेल्समैनों ने देखा, उसको गिना, कहा हाँ 9 पीस रसमलाई वापस आई है, 1 पीस इसमें कम है और ये रसमलाई गड़बड़ हो गई है। और वो रसमलाई बिल्कुल पेस्ट की तरह से थी, उसमें बदबू आ रही थी। तो मैंने कहा कि ऐसा आपने क्यों किया? इसके पहले भी आपने एक बार ऐसा किया था कि आपकी दुकान से दिवाली को हम ले आए थे पिस्ते की बर्फ़ी, उसमें आपने कुल कचरा डाल करके दे दिया था। तो आपने स्वीकार किया था कि हाँ इस बार गलत बना है, आप पैसा वापस ले लीजिएगा। तो इस तरह से मेरे साथ ये दूसरी घटना घटी है, और मैं मीडिया के माध्यम से मैं उच्चाधिकारियों को आगाह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि इनके खिलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, कड़ी कार्रवाई की जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे और लोग इसके शिकार न बन सकें।